Very good morning, students. बच्चे, you all are aware that your syllabus is completed. And beta, today I am going to do some numerical based questions of your chapter number डिमांड. ठीक है, कौन से चैप्टर से करेंगे या जहाँ आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड. क्लियर बेटा. जो भी क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगी ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में भी करने हैं. एंड यू हैव टू राइट टुडेज डेट, दैट इज 12th of December. You have to mention the date also. First one is from the following table. From the following table, prepare demand schedule for household B. Given demand schedule of household A, C and market शेड्यूल. क्लियर बेटा. मतलब आपको ए और सी का मार्केट डिमांड कर्व दे रखा होगा और आपको मार्केट शेड्यूल भी दे रखा होगा. आपको किसका निकालना है? बी का. देखते हैं आपके क्वेश्चन में. प्राइस is given in rupees. It is household A units, household B units, household C units, market demand. प्राइस क्या गिवन है बेटा? 7, 6, 5, 4, 3, 6, 8, 12, 17 and 24. These all you have to calculate. And C, it is given 11, 16, 22, 30, 42. Over here it is 26, 36, 51, 71 and 98. Let me draw the outlines of the table. I have drawn the lines so that you can see it very carefully. I am not using scale. You all have to use a scale. Clear beta? This dash will come over here.
मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ, सॉल्यूशन आप खुद से करिएगा, अलग से करना है सॉल्यूशन आपको। नीचे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बेटा इसको निकालने के लिए आप लोग 26 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे। 26 माइनस 11 माइनस 6 विल गिव यू आंसर 9। ऐसे ही आप 36 में से 16 और 8 इन दोनों का टोटल करके 36 में से माइनस कर दोगे, आपका बी का डिमांड आ जाएगा। क्यों, मार्केट डिमांड क्या होता है, ए बी और सी का टोटल होता है ना बेटा। देखो हिंट में आपको मैं दे रही हूं, क्या करना है आपको, ए बी और सी की जो आपकी यूनिट्स हैं दैट इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। ठीक है, अगर आपको बी का निकालना है तो कैसे निकलेगा, मार्केट डिमांड माइनस ए प्लस सी। इसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बेटा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर्स क्वेश्चन नंबर 2। डिमांड शेड्यूल फॉर 3 consumers such as Mohan, Rohan and Mitu for a commodity is given below, and what you have to do, you have to derive market demand schedule. Market demand schedule. Price is given in rupees. Demand schedule of Mohan, here is in units, then is beta demand schedule of Rohan in units, then is demand schedule of Mitu, demand schedule of Mitu in units. Clear. Price 1 2 3 4 5. Let me first draw the outlines of the table so that it will be easy for you all to understand it down. And as I have already told you before, when you will do it in your notebooks, you have to do this with the scale. Clear beta? This is your table ready. Now let me write down over here 60 50 40 30 20 55 40 25 10 0 24 13 5 0 and 0. From where I am taking these questions? I am taking these questions from your page number 383. From where beta?
पेज नंबर 383. Now how you will find out, कैसे करोगे मार्केट डिमांड, कैसे निकालोगे? अभी अभी मैंने बताया था, यहाँ पर आप वही हिंट आप यूज करेंगे. मीन्स आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिमांड शेड्यूल ऑफ मोहन प्लस डिमांड शेड्यूल ऑफ रोहन प्लस डिमांड शेड्यूल ऑफ मीतू विल गिव यू मार्केट डिमांड शेड्यूल. ठीक है बेटा, इन तीनों को ऐड कर दोगे आप, अलग से टेबल बना लेंगे और इसको आप शो कर देंगे. 60 + 55 + 24. क्लियर बेटा? नाउ द थर्ड वन इज, if Mitu is dropped out of the market, if Mitu is dropped out of the market, what will be the new market demand schedule? New market demand schedule. इसके लिए आपको अलग से टेबल नहीं गिवन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है बेटा. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है. इसमें आप क्या करेंगे? अगर मीतू को मार्केट से हटा दिया जाए, अगर मीतू को मार्केट से हटा दिया जाए तो नया मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा और कैसे निकलेगा? उसके लिए बेटा हम सिर्फ अपना मोहन और रोहन इन दोनों को यूज करेंगे बस. मतलब आपको नया मार्केट डिमांड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहन और रोहन का आप लोग ऐड करेंगे. ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे, आप इसको कर लेंगे ऐड, मोहन और रोहन को. ठीक है बेटा, इसको मोहन और रोहन को आप लोग ऐड करेंगे. ऐड करके आप इस काम को कर लेंगे. ठीक है? सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड. क्लियर है बेटा? एंड अलोंग विद दिस, इनके साथ साथ आप क्या करेंगे? आप इन तीनों क्वेश्चंस का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे. ठीक है? आपके जो बुक में है वहां पर सिर्फ आपका जो है टेबल सॉल्यूशन है. मैं तीनों क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर रही हूं, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ ऑल्सो. क्लियर बेटा? Now beta, just note down the following points, as these type of numerical questions are very important for you all people. So once again I am going to tell you all the 3 questions and how to solve them by giving the proper hints, so that you will not face any problem in doing these type of questions. Clear beta? Why I am telling this again once to you? Because these are important aspects, because when you are doing chapter you are just focusing on the theory part and you are not giving any importance to the numericals. But in economics you have to make a command over both the things, that is you have to make a command over your numericals as well as your theory part, and each and every definitions must be clear to you. First one is, from the following table, from the
following table, prepare demand schedule for household B. Given demand schedule of household A, C and market शेड्यूल। क्लियर बेटा? मतलब आपको ए और सी का मार्केट डिमांड कर्व दे रखा होगा और आपको मार्केट शेड्यूल भी दे रखा होगा। आपको किसका निकालना है? डी का। देखते हैं आपके क्वेश्चन में, प्राइस is given in rupees, it is household A units, household B units, household C units, market demand, मार्केट डिमांड। प्राइस क्या गिवन है बेटा? 7, 6, 5, 4, 3, 6, 8, 12, 17 and 24. These all you have to calculate. And C, it is given 11, 16, 22, 30, 42. Over here it is 26, 36, 51, 71 and 98. Let me draw the outlines of the table. I have drawn the lines so that you can see it very carefully. I am not using scale. You all have to use a scale. Clear beta? This dash will come over here. मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ, सॉल्यूशन आप खुद से करिएगा। अलग से करना है सॉल्यूशन आपको नीचे। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बेटा इसको निकालने के लिए आप लोग 26 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे। 26 माइनस 11 माइनस 6 विल गिव यू आंसर 9। ऐसे ही आप 36 में से 16 और 8 इन दोनों का टोटल करके 36 में से माइनस कर दोगे, आपका बी का डिमांड आ जाएगा। क्यों? मार्केट डिमांड क्या होता है? ए, बी और सी का टोटल होता है ना बेटा। देखो हिंट में आपको मैं दे रही हूं, क्या करना है आपको? ए, बी और सी की जो आपकी यूनिट्स हैं दैट इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। ठीक है? अगर आपको बी का निकालना है तो कैसे निकलेगा? मार्केट डिमांड माइनस ए प्लस सी। इसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बेटा? नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर्स क्वेश्चन नंबर 2। डिमांड शेड्यूल फॉर
3 consumers such as Mohan, Rohan and Mitu for a commodity is given below. And what you have to do, you have to derive market demand schedule. Market demand schedule. Price is given in rupees. Demand schedule of Mohan, here is in units, then is beta demand schedule of Rohan in units, then is demand schedule of Mitu, demand schedule of Mitu in units. Clear? Price 1, 2, 3, 4, 5. Let me first draw the outlines of the table so that it will be easy for you all to understand it down. And as I have already told you before, when you will do it in your notebooks, you have to do this with the scale. Clear beta? This is your table ready. Now let me write down over here 60, 50, 40, 30, 20, 55, 40, 25, 10, 0, 24, 13, 5, 0 and 0. From where I am taking these questions? I am taking these questions from your page number 383. From where beta? Page number 383. Now, how you will find out? कैसे करोगे मार्केट डिमांड, कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया था, यहाँ पर आप वही हिंट आप यूज करेंगे. मीन्स आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिमांड शेड्यूल ऑफ मोहन प्लस डिमांड शेड्यूल ऑफ रोहन plus demand schedule of Mitu will give you market demand schedule. ठीक है बेटा, इन तीनों को ऐड कर दोगे आप, अलग से टेबल बना लेंगे और इसको आप शो कर देंगे 60 + 55 + 24. क्लियर बेटा? नाउ द थर्ड वन इज if Mitu is dropped out of the market. If Mitu is dropped out of the market,
what will be the new market demand schedule? New market demand शेड्यूल। इसके लिए आपको अलग से टेबल नहीं गिवन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है। इसमें आप क्या करेंगे, अगर मीतू को मार्केट से हटा दिया जाए, अगर मीतू को मार्केट से हटा दिया जाए तो नया मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा और कैसे निकलेगा? उसके लिए बेटा हम सिर्फ अपना मोहन और रोहन इन दोनों को यूज करेंगे बस। मतलब आपको नया मार्केट डिमांड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहन और रोहन का आप लोग ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, आप इसको कर लेंगे ऐड, मोहन और रोहन को। ठीक है बेटा, इसको मोहन और रोहन को आप लोग ऐड करेंगे, ऐड करके आप इस काम को कर लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड क्लियर है बेटा। एंड अलोंग विद दिस, इनके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप इन तीनों क्वेश्चंस का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपके जो बुक में है वहां पर सिर्फ आपका जो है टेबल सॉल्यूशन है। मैं तीनों क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर रही हूं, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ ऑल्सो। क्लियर बेटा? In your fair notebook, you will be writing your today's date, 12th of December. Then you will be writing theory of demand, heading you will give, and you will give numericals of theory of demand. And then you will solve these 3 questions which I have given with the hint I have provided you. Along with this, after doing the table work, you have to do the, what you have to do beta, you have to draw the graphs also. And how you will be doing the graph work? For graph work beta, you have to paste the graph. You will not do by hand, you have to bring the graph, you have to paste the graph, and then you have to do this work. Whenever I will take your test, I will take the test of all the numericals which I am doing in your revision part. Few days before yesterday's lecture, I have done 2 numericals of your consumer indifference curve questions, and now I have done of your theory of demand. And in your tomorrow's lecture also I will be doing few numericals for you, and all these numericals, clear beta, all these numericals separately I will take your test through your Zoom class, and that test you have to perform in your 40 minutes time period. Clear beta? So you have to very carefully do this work without any failure. Clear beta? Just focus very nicely on your studies. Due to this situation, we all are working online only. You are not able to see me, I am not able to see you on regular basis. Sometime only we are contacted with each other. So this is just my request to you, to all of you, that you all are performing your work in an effective and efficient manner. And बच्चे, you must be very happy to know that many of you are really working hard. Till now, it has come to my notice that Nikki Chiller of 11th Arts
and Nancy Chiller of 11th Arts, really doing well, and most of the commerce students are also doing well. Next video your name also will be announced if you are showing your notebooks to me very happily and in very good manner, because these two girls are really efficiently working. That's why I am announcing their name in video also. If you want a teacher should praise for you also, you everyone also work hard. Is it clear, beta?